कहते हैं कि जो भी काम आप शुरू करिए वो गणेश जी की वंदना करके करिए और वो सारे काम पूरे करते हैं। फिर वो दिखता था यहाँ से सामने से, तो मैं कुछ भी छुपाती थी, नहीं समझ में आता था, तो मैंने इसको एक कुएं का लुक दे दिया है। और ये अभी मेरा मट्ठा तैयार है, अब इसको मैं छानूंगी। और इसमें थोड़ा पानी तैयार करके और फिर प्लांट में डालूंगी। ये देखिए ऐसे तोड़ लिया और फिर इसकी ये पत्तियां निकाल के आप कहीं भी लगा दीजिए, आप कहीं भी लगा दीजिए, आपका पेड़ तैयार होने लगेगा। कहते हैं कि जो भी काम आप शुरू करिए वो गणेश जी की वंदना करके करिए और वो सारे काम पूरे करते हैं। फिर वो दिखता था यहाँ से सामने से, तो मैं कुछ भी छुपाती थी, नहीं समझ में आता था, तो मैंने इसको एक कुएं का लुक दे दिया है। और ये अभी मेरा मट्ठा तैयार है, अब इसको मैं छानूंगी। और इसमें थोड़ा पानी तैयार करके और फिर प्लांट में डालूंगी। ये देखिए ऐसे तोड़ लिया और फिर इसकी ये पत्तियां निकाल के आप कहीं भी लगा दीजिए, आप कहीं भी लगा दीजिए, आपका पेड़ तैयार होने लगेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका लखनऊ विंटर सीरीज में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आया हुआ हूँ लखनऊ में कवर करने के लिए विंटर सीरीज और काफ़ी सारे नए नए गार्डनर से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। तो आज एक बार फिर से मुझे मौका मिला है एक ब्यूटीफुल गार्डन में आने का। तो आज का गार्डन बिल्कुल न्यू है। लास्ट टाइम जब मैं आया था इस गार्डन में मैं नहीं आया था, फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई है मैम से। तो जो गार्डनर हैं वो हैं नीलम श्रीवास्तव जी, जो कि वैसे तो लगभग 15 साल से गार्डनिंग कर रही हैं, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे अपना घर लिया लखनऊ के अंदर, तो यहाँ पे लगभग उन्हें 7 साल हो चुके हैं और 7 साल में उन्होंने बहुत ही सुंदर गार्डन अपना तैयार कर दिया है। सारी की सारी गार्डनिंग खुद ही करती हैं और इनका जो गार्डनिंग करने का तरीका है वो भी बहुत ही यूनिक है। और साथ ही में काफ़ी सारे किस्से हैं इनके गार्डन के, जिसे आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा, मैं यूँ ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के घर पर जाके उनके गार्डन को कवर करता रहता हूँ। काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पर आती रहती हैं, तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी 4 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो जाके वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर करें और आप कुछ नया कंटेंट वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका वेलकम है मेरे विनायक वाटिका में। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम नीलम श्रीवास्तव जी के गार्डन में और इनके गार्डन की एंट्री देखिए कितनी सुंदर है। विनायक वाटिका यहाँ पे मेंशन है और बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन कर रखी है। स्टार्टिंग हो जाती है बहुत ही सुंदर फाउंटेन से, तो बुद्धा जी का फाउंटेन है यहाँ पर एंट्री पर ही। और इसके बाद जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है
बहुत ही सुंदर टेरेस गार्डन। जी हाँ दोस्तों, इस टेरेस गार्डन को मैम पिछले 7 साल से यहाँ पे काम कर रही हैं, यहाँ पे गार्डनिंग कर रही हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे डेकोरेट किया है। गार्डन का नाम है विनायक गार्डन। तो हमें यहाँ पे गणेश जी भी विराजमान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे गणेश जी हैं और देख सकते हैं कितनी सुंदर इनकी मूर्त है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पूजा भी करती हैं मैम। तो मैम आपके गार्डन का नाम है विनायक गार्डन और आप लगभग 15 साल से गार्डनिंग कर रहे हैं और इस जगह पे लगभग 7 साल आपको हो चुके हैं, जैसा कि हम अभी बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं, आप कब से गार्डनिंग कर रहे हैं, किस तरह आपने गार्डनिंग करनी शुरू करी, किस तरह की परेशानियां आपने देखी हैं और किस तरह आपका ये सफ़र चल रहा है, पौधों से आखिर प्यार कैसे हुआ? ये सब महिमा भगवान जी की है और कहते हैं कि जो भी काम आप शुरू करिए वो गणेश जी की वंदना करके करिए और वो सारे काम पूरे करते हैं। और इनका एक नाम विनायक है, तो उसमें मेरी फैमिली का नाम भी आता है। विनायक में विजय प्रकाश मेरे हस्बैंड का नाम, जी, न से नीलम मेरा नाम और यश और कार्तिकेय मेरे बच्चों का नाम। वाह। तो ये टोटल इन्हीं की महिमा है कि विनायक नाम से ही उनके नामकरण पे ही रखा गया। गणेश जी की कृपा फैमिली के ऊपर तो है ही, परिवार के ऊपर है, साथ ही में आपके गार्डन पे भी बहुत ही अच्छे से इनकी कृपा बरस रही है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं। तो मैम आपको पौधों से किस तरह प्यार हुआ, कब आपकी शुरुआत हुई थी? लगभग 15-16 साल तो हो गए। मैं रेंट पे भी रहती थी तो वहाँ भी कुछ फ्लावर पॉट रखती थी और उसमें अपना गार्डनिंग का करती थी। छोटे बच्चे भी थे तो बच्चों के साथ भी लगी रहती थी और अच्छा लगता था, टाइम पास होता था। और फिर मैं जब अपने घर पे आई, यहाँ पे 7 साल हुआ मुझे आए हुए, तो मैंने ऊपर टेरेस पे, नीचे जगह नहीं थी इतनी, तो टेरेस पे ही मैंने काम शुरू किया और बहुत अच्छा लगा और रिलैक्स होके हम लोग यहाँ खूब अच्छा टाइम पास करते पूरी फैमिली। और कभी कभी तो जब ठंडक वंडक रहती है तो तहरी बना ले और खा लिया सबने और बाहर भी तैयार कर लेते हैं, पनीर टिक्का बन गया, चिकन बन गया, बच्चे ऊपर ही बना लेते कर लेते, तो बहुत अच्छा माहौल हो जाता है यहाँ पे। और जैसा कि आप देखेंगे कि पौधे मेरे सब ऐसे ही, मुझे हरे और फूल पौधे से ऐसा कोई नहीं, हरियाली चाहिए मुझे हरियाली बहुत अच्छी लगती है। और चाहे वो जंगली पौधे हों फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं कि देखिए सड़क पे भी जंगली पौधे बहुत होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन वो सुकून मिलता है। वहाँ पानी भी देने वाला कोई नहीं होता है, यहाँ तो आप पानी भी देते रहिए तो पेड़ सड़ते रहेंगे आपके। तो मेन चीज आपको प्यार उससे हो जाता है, तो आपका जितना लगाव होगा वो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए और तो मैम आपके घर में और भी लोग गार्डनिंग करते हैं या अभी आप ही गार्डनिंग कर रहे हैं, किसी और को भी इंटरेस्ट है? फिलहाल मुझे देख करके ही सब साथ में लग जाते हैं। अच्छा, सपोर्ट करते हैं पूरा? हाँ, सपोर्ट करते हैं। कोई पानी दे देता है, कभी कोई गिरे हुए गमले को सही कर देता है, कुछ मतलब सब लोग पूरा प्रॉपर ऐसे तो नहीं लगे होते कि पूरा टाइम दे, लेकिन हाँ अगर मुझे जरूरत होती है तो हाँ सब हेल्प करते हैं। मैं अभी आपके जो बेटे हैं उनसे बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि भैया हम खुरपी वगैरह लेकर कभी कभी मम्मी के साथ जुड़ जाते हैं, जैसा फिर वो बोलती हैं हम उसी तरह उनके साथ काम करते हैं। तो मैम मैं देख रहा हूँ जो गार्डन है बहुत ही सुंदर है, एंट्री करते ही गणेश जी के दर्शन यहाँ पर हुए हैं और इसी के साथ ही मैं देख रहा हूँ आगे आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, काफ़ी सारी मैं वेस्ट चीज़ें भी देख रहा हूँ वो भी आपने यूज़ करी है। तो हम चलेंगे पीछे की तरफ और वहीं से गार्डनिंग आपकी देखना शुरू करते हैं, आप किस तरह कर रहे हैं, किस तरह आपने डेकोरेशन करी है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है आपके गार्डन में गणेश जी के बाद, वो मुझे ये वाला जो आपका जंगल व्यू है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने एक शेर भी पाला हुआ है। वो जंगल से निकला हुआ शेर है लेकिन वो अभी छुपा नहीं था तो निकल आया हम लोगों को देख करके बहुत बढ़िया। तो ये इसका आइडिया कैसे आया कि हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे डिजाइनिंग करनी चाहिए, कब आपने करवाई थी यहाँ पर डिजाइनिंग? एक्चुअली मेरा यहाँ पे आंगन वाला पोर्शन था। अच्छा। तो नीचे से जो शेड पड़ा हुआ था आंगन का, तो मैंने थोड़ा सा एंगल लगवा के उसको ऊंचा करा दिया। फिर वो दिखता था यहाँ से सामने से, तो मैं कुछ भी छुपाती थी, नहीं समझ में आता था, तो मैंने इसको एक कुएं का लुक दे दिया है। तो वो सर्किल में हो गया है, तो कुआं और फिर प्लस टायर, तो मैंने इसके ऊपर टायर लगा दिया है। और ये सारे टायर वो हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, जो गाड़ियों में। मैं संकोच नहीं करती हूँ कि आपका टायर खराब हुआ आप मुझे दीजिए या ना दीजिए, मैं सबसे मांग लेती हूँ कि कोई टायर बेकार मत करिएगा। देखिए पीछे भी मैंने टायर का यूज किया है और यहाँ भी टायर है और
कुछ टेबल टाइप का ऐसे बना लेती हूँ, और आगे भी टेबल टाइप का बना हुआ है। तो ये क्या है, वॉश करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कलर किया हुआ है जी। मैंने। हैंगिंग में भी टायर का यूज किया हुआ है, कटिंग करके। अच्छा, ये आपने बनवाए हैं खुद ही? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं ये पूरा टायर था, ये जी, कटिंग जी। करके फिर ये तैयार किया गया है। नाइस। हाँ, इसी के साथ ही मैम आपने मुझे दिखाया कि किस तरह आप वेस्ट चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट टायर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मार्च मंथ चल रहा है और आज लगभग 21 तारीख है आज, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी भी आपके गार्डन में मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल नज़र आ रहे हैं। तो विंटर फ्लावरिंग की किस तरह से आप तैयारियाँ करते हैं, कब से आप शुरुआत कर देते हैं, उन सब के बारे में प्लीज़ हमारे व्यूअर से आप शेयर करें। विंटर शुरू होता है तभी से लगता है कि अब कुछ सीजनल प्लांट लगने चाहिए इस तरह के। जी। तो कई अच्छे फ्लावर्स वाले प्लांट आते हैं जो लग भी जाते हैं, नहीं भी लगते हैं। जी। तो अभी कुछ लगे हुए हैं जो ये हैं, और पिटूनिया भी इससे पहले लगी थी, लेकिन पिटूनिया थोड़ी खराब हो गई है जी। और कुछ अभी और सीजनल लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंजी वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह से जरबेरा है, पिटूनिया भी कहीं कहीं हमें नज़र आ रहा है। हालांकि मेरे पास लास्ट मंथ ही मैम से मेरी बात होनी शुरू हो गई थी, और मैम ने मुझे बोला था कि आप गार्डन में जल्द से जल्द विज़िट करिएगा, लेकिन इसी टाइम पे ही ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन में फ्लावरिंग होती है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जगह विज़िट करना था। तो मैं जोधपुर गया, और जोधपुर के बाद फटाफट मैं लखनऊ आ गया ताकि यहाँ पर भी मुझे फ्लावरिंग देखने के लिए मिल जाए। तो गार्डन में मुझे फ्लावरिंग तो बहुत ही अच्छे से देखने के लिए मिली, लेकिन जो ब्लूम चाहिए था वो ब्लूम अभी नहीं है, वो धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी तरह के प्लांट और काफ़ी सारे फ्लावर्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हम इनकी तैयारियाँ कैसे करते हैं, सीड लगाते हैं या पौध लेकर आते हैं, कब से तैयारियाँ शुरू करते हैं आप? पौध लेके आते हैं जी। नर्सरी जाते हैं, तो वो अलग सा एक्साइटमेंट होता है कि मुझे जाना है। और अगर 10 दिन भी बेकार होते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो बड़ा अंदर से खराब लगता है कि ये काम बहुत जरूरी है और मुझे करना है अपने गार्डन के लिए। तो सीड्स भी मिलते हैं, तो सीड्स ले आते हैं। गुलदाउदी वगैरह का तो मैं खुद भी तैयार करती हूँ, 50 ग्लास में तैयार करती हूँ, डिस्पोजेबल जो ग्लास होते हैं उसमें कटिंग तैयार करती हूँ। तो कुछ तैयार हो जाते हैं, कुछ बेकार भी हो जाते हैं, और ऐसे ही टाइम पास होता रहता है। अभी मेरे पास कुछ कार्ड्स आए थे, तो ये न्यू ईयर के, तो उसके साथ मुझे कुछ सीड्स मिले। अच्छा। तो जी हाँ, उसमें आजकल सीड्स भी आ रहे हैं। हाँ, जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इधर मैंने एक जगह तैयार किया, तो सीड से ये टमाटर के हैं पौध तैयार। ये तो शादी के जो कार्ड आए थे उनके सीड से तैयार हो गया है। ब्यूटीफुल। और ये जो गेंदे के लगे हैं ये भी सीड से हैं, उसी सीड से हैं। वाह। ये मतलब फ्लावरिंग और वेजिटेबल हर तरह के सीड्स उसमें आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मैम। तो ये जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी अच्छी हो रही है आपकी, तो इसमें आप अपने सॉइल में क्या क्या डालते हैं? फ्लावरिंग के लिए कुछ अलग से भी डालते हैं? हाँ, कुछ आते हैं खाद के पैकेट, वो डालते हैं। बट हमारे जो ये पत्ते उत्ते निकलते हैं वो सब है, तो मैं घर में ही तैयार करती हूँ। जैसा कि अभी इधर कुछ ड्रम में तैयार कर रही हूँ। अच्छा। और जब थोड़ा इसको और ड्राई करना होता है तो एक पॉलीथीन शीट बिछा करके वहाँ ड्राई करती हूँ। ओके। और मट्ठा है घर में, प्याज है, लहसुन है, ये सब का वेस्ट जो भी बचता है, केले के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, वो सब बचते हैं, तो उससे तो मैं तैयार करती ही हूँ। और ये अभी मेरा मट्ठा तैयार है, अब इसको मैं छानूंगी। अच्छा। और इसमें थोड़ा पानी तैयार करके और फिर प्लांट में डालूंगी। तो ये मट्ठे में क्या क्या डाला हुआ है आपने? अभी तो मट्ठा मेरा खाली है। खाली है ये? हाँ। अच्छा। और तो ये हर तरह के पौधे में डाल देते हैं या किसी सिलेक्टेड पौधे में डालते हैं आप? नहीं, किसी किसी पौधों में डालना होता है। जैसे डालना होता है? फ्लावर वाले में डाल सकते हैं। ओके। हाँ। और जिसमें भी फल वगैरह आना होता है उसमें डाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन थोड़ा डालते हैं। जैसे चाय की पत्ती भी बचती है तो भी खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। तो उसको, लेकिन उसका चीनी वाला जो शुगर वाला पोर्शन है वो हटा ड्रेन कर देना चाहिए एकदम। फिर तब उसको आप सुखा करके फिर आप खाद बना के डालिए। और जैसे कि मेरा अभी ऊपर नींबू का पेड़ है, तो उसमें मैं ये शहद का घोल बना के डालती हूँ। जब उसमें फ्लावर आ जाता है ना, तो वो भौरे जो बनाते हैं तो वो अच्छा मतलब फल देने के लिए अच्छा तैयार कर देते हैं। और जब किसी में कीड़े लगते हैं तो ये मैं जो हैंड वॉश होता है उसका पानी बना के स्प्रे करती हूँ। अच्छा।
जब बहुत ज्यादा कोई कीड़े का मसला आ जाता है तब मैं डालती हूँ कीड़े की दवा, वरना मुझे लगता है पौधे अगर कोई यूज कर, जैसे करी पत्ता है यूज करना है, तुलसी जी है यूज करना है, गिलोय है यूज करना है, तो उसमें आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं जी, क्योंकि केमिकल होते हैं और ये सब केमिकल फ्री होते हैं। तो इस तरह से मैं घर में यूज करती रहती हूँ। हल्दी रखी है, हल्दी भी मैं यूज करती रहती हूँ, पौधों में डालती हूँ। तो एज अ फंगीसाइड आप इसे यूज़ करते होंगे जी। तो मैम आपके गार्डन में मैं कई जगह पे अलग अलग तरह की चीज़ें देख पा रहा हूँ, और इस तरफ जैसे ही मेरी नज़र गई तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर सुंदर टोपियारीज भी बनाई हुई हैं। तो इन टोपियारीज के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, आपने कब से शुरू करी थी, किस किस तरह टोपियारी बनानी चाहिए, ताकि जो व्यूअर अभी आपको देख रहे हैं, आपसे सीख भी पाएँ, वो किस तरह बना पाएंगे। ये मेरा प्लांट काफी टाइम से तैयार किया हुआ है जी। तो झाड़ के रूप में हो गया था। ये मेरा ख्याल है 3.5-4 साल तो हो गए होंगे ये तीनों प्लांट के। अच्छा। और काफी झाड़ के रूप में था। फिर इसका एक शेप बनाने के लिए मैं इसको झाड़ बना ही रही थी। अच्छा। तो फिर मैंने, ये मेरे पास राधा कृष्ण जी की एक मूर्ति थी। ओके। तो अब चूंकि इसको फेंक नहीं सकते थे, आप थोड़ा कैमरा नीचे करिए, आपको जी। दिखेगा। जी हाँ। तो मैंने एसी में यूज करने के लिए कि न फेंका जाए न कुछ, तो भगवान जी का है जी। तो इसका मिसयूज नहीं कर सकते थे। तो मैंने इस पे शेप दे दिया है, ये मोर के लुक में आ गया है। और साथ में मैंने नीचे पेट की जगह पे ये नारियल, जो वो पानी वाला नारियल होता है, वो मैंने डाला है। तो ये शेप दिया है और अभी कुछ रस्सी से बांध दिया है ताकि और शेप आ जाए। फिर प्रूमिंग करती रहूंगी। और जो पूजा वाला कलश होता है जी। छोटा मटका नवरात्र में जो रखते हैं, तो वो भी नहीं हटा सकती, तो मैंने अंदर उसका शेप दे करके फिर एक ये अभी टोपियानो का शेप दिया है इसमें। और इसमें तो मैंने ऐसे ही एक हैंगर मेरे पास बहुत मजबूत था मैंने उसका शेप दे करके बना दिया है एक इसको। वाह। और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैम जेड प्लांट की अगर टोपियारी किसी को बनानी है तो वो किस तरह शुरुआत कर सकते हैं? पहले तो आप इसकी कटिंग लगाएंगे। जी। कटिंग बहुत आसानी से लग सकती है, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे तोड़ लिया और फिर इसकी ये पत्तियां निकाल के आप कहीं भी लगा दीजिए। आप कहीं भी लगा दीजिए, आपका पेड़ तैयार होने लगेगा कुछ टाइम से। इसमें पानी की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती है। और फिर लेकिन इसमें ये टाइम टेकिंग है और थोड़ा धूप चाहिए इसको, और पानी की ज़रूरत बहुत नहीं होती है। तो फिर जब तैयार हो जाएगा 2-2.5 साल में आपका, तो आप उसको लुक दे सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे खिलौने देख रहे हैं ना ये मैं दीपावली में ज़रूर लेती हूँ, इस तरह के कुछ खिलौने, क्योंकि जो बेचते हैं ना जी, वो उनके पास बहुत कम लोग जाते हैं लेने के लिए। बिल्कुल। वो ये सोचते हैं अरे इस खिलौने का क्या करना है। जी। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो जरूर जाते हैं, उसके पास से सामान और भी लेके आते हैं कि बेचारे सब बैठे हुए हैं, इतनी मेहनत करे, 2 दिन का इनका है काम, लेके जरूर आती हूँ मैं खिलौने छोटे छोटे और भी। तो इसे आप अपने गार्डन में डेकोर कर लेते हैं और साथ ही साथ उनकी भी हेल्प हो जाती है। और ये पुराने दिवाली के टाइम का है जी। ये देखिए कलर उतर गया है, ये पुराना है। इधर है, कुछ टूट भी जाती है, मिट्टी की चीजें हैं। इधर ये खिलौना है। जगह जगह पे फिर आप इनको डेकोरेट कर लिया। हाँ, अच्छा भी लगता है, यादें ताजी रहती हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। ये चंपा जब नीचे लगे हुए थे ना, तो बंदर आते थे और पूरा टहनियाँ तोड़ देते थे, इस पर लपकते थे सारे, और टहनी तोड़ देते थे, कभी कभी तो दातुन के बराबर के बना देते थे सब। तो बाहर से लाते हैं बाजार जी, से? ये मैं बोरा लेके आती हूँ। अच्छा। ये तो ये थोड़ा ऐसे तैयार रहता है। कुछ गमले होते थे तो 5 गमले स्टैंड में लगे, ऊपर से गिरने शुरू हुए तो 15 गमले 15 गमले नुकसान हो जाते। ये तो मेरे नेचर के हिसाब से सारी दुनिया प्यारी मुझे बहुत लगती है।